बारिशों का मौसम था। रानो चिड़िया जंगल में मारे मारे फिर रही थी। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मैं क्या करूं? कहां से लेकर जाऊं उनके लिए भोजन? अब मुझसे उनकी भूख देखी नहीं जाती। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और दाना का तलाश करने लगती है। तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने जंगल में खौफ बर्पा कर दिया था। आज भी मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। मम्मा चिड़िया निराश होकर घर लौट आती है। मम्मा, दाना कहाँ है? मम्मा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है। मम्मा, कुछ खाने को देना। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक बर्तन उठाकर बाहर जाकर बारिश का पानी जमा करने लगती है। ये बारिश का पानी पीकर मेरे बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा, मगर थोड़ा आसरा जरूर हो जाएगा। रानो चिड़िया बर्तन में पानी जमा करके अपने बच्चों को देती है। बच्चे वो पानी पी लेते हैं। मम्मा, आप हमें कोई कहानी सुनाए ताकि हमें जल्दी नींद आ जाए और भूख का एहसास ना हो। मम्मा, आप हमें कहानी सुनाएंगी ना? रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो अपना सर हाँ में हिलाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को कहानी सुनाती है, मगर भूख थी कि उन्हें सताए जा रही थी। वो बहुत बहादुर थे, हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करते, डर जाते। मुश्किल बहुत ज़्यादा थी, मगर वो एक साथ थे और खुश थे। फिर वो मिलकर मेहनत करते हैं और एक नई जिंदगी उनका स्वागत करती है। दोनों बच्चे कहानी सुनकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते बारिश के पानी से धुल चुके थे। जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था। कालू जी, कितना प्यारा हो गया है मौसम। बारिश के बाद तो जैसे हर चीज धुल गई हो। हाँ, मौसम तो सच में बहुत अच्छा हो गया है। कालू जी, आप जाएं और कुछ अच्छा सा खाने को ले आएं। आज हम नदी पर पिकनिक मनाने जाएंगे। याहू, मजा आ जाएगा। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे बिना हमारी कैसी पिकनिक। जग्गू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। अच्छा अच्छा, बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ और जाओ अपने पापा के साथ और जल्दी आ जाना। कालू और जग्गू पिकनिक के लिए स्वादिष्ट भोजन और कुछ फल लेने के लिए चले जाते हैं। काश मुझे आज भोजन मिल जाए, मेरे बच्चों का भूख से बुरा हाल है। रानो चिड़िया फिर से भोजन तलाश करने लगती है। कालू कौवा अपने घर वालों के साथ बैठा पिकनिक मना रहा था कि वहाँ रानो चिड़िया जाती है। वो दूर एक पेड़ पर बैठी उनको देख रही थी। वाह ऊपर वाले, तेरे रंग, कहीं एक दाना नहीं मिल रहा और कहीं भोजन ही भोजन है। जग्गू फल को थोड़ा सा खाता और बाकी नदी में गिरा देता। रानो चिड़िया उनके पास जाती है। गोरी बहन, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मजबूर माँ हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम मजबूर माँ हो या भिखारन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग जा यहाँ से, हमारे खाने को नजर मत लगाओ। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। फिर उसे एक ख्याल आता है। वो फिर से उड़ती है और नदी की दूसरी तरफ से आने वाले फल उठाने लगती है, जो कि जग्गू खेलते खेलते फेंक रहा था। रानो चिड़िया जल्दी से वो फल उठाती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। कोई मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। लगता है कोई पक्षी मुश्किल में है। रानो चिड़िया उड़ती हुई साधु पक्षी के पास जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है, मैं मर रहा हूँ। रानो चिड़िया एक लम्हे के लिए सोचती है और फिर वो फल साधु पक्षी को दे देती है। अगर इस फल को खाने से आपकी जान बचती है तो इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है। साधु पक्षी वो फल खा लेता है। रानो चिड़िया जैसे ही वापस जाने लगती है, वो पक्षी रानो चिड़िया को आवाज़ देता है। रुक जाओ रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं सब जानता हूँ, तुम खुद मुश्किल में हो, मगर तुमने अपनी मुश्किल को भुलाकर मेरी मदद की। तुम बहुत नेक और साफ दिल चिड़िया हो। ये लो, ये बीज, ये जाकर अपने घर के पास लगा देना और मेहनत करना, कभी लालच मत करना।
रानो चिड़िया वो बीज लेकर अपने घर आती है और अपने बच्चों को साथ लेकर उसे अपने घर के सामने बो देती है। अचानक एक विशाल पेड़ सामने था जो रोशन था, फूलों से लदा हुआ जादुई पेड़। चिड़िया और उसके बच्चे ये देखकर हैरान थे। मम्मा, ये क्या है? ये तो बिल्कुल कहानियों के जैसा है, जादुई पेड़। कुकू जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाता है और फल खाने लगता है। मम्मा, गुड़िया बहन, जल्दी से आ जाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। गुड़िया और रानो चिड़िया भी जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाती हैं और फल खाने लगती हैं। ये तो सच में लाजवाब है, बहुत स्वादिष्ट। उनके जीवन में तो जैसे खुशियाँ लौट आई हों। वो जी भरकर फल खाते हैं। गोरी और कालू वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। रुके रुके कालू जी, ये पेड़ कहाँ से आ गया? जब हम गए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, अब वापिस आए हैं तो पेड़। गोरी, मुझे तो लगता है ये जादुई पेड़ है। कालू जी, ये जादुई पेड़ हमारे पास होना चाहिए। गोरी और कालू वहीं छुप कर बैठ जाते हैं। जब रानो चिड़िया और उसके बच्चे फल खाकर घर जाते हैं तो गोरी और कालू वहाँ आते हैं और पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। कालू जी, इस पेड़ को तो हम उखाड़ नहीं सकते, चलो हम इसके सारे फल तोड़ लेते हैं, उस गरीब रानो के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कहकर वो सारे फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं। एक रोशनी पेड़ में से निकलती है और सारी शाखाएं कौवी और कौवे को मारने लगती हैं। हाय हाय, मैं मर गई। कालू, मुझे बचाओ। मैं तो अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा। पेड़, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। वो पेड़ कालू और गोरी की खूब धुलाई करता है। गोरी और कालू काएं काएं करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। रानो चिड़िया और उसके बच्चे कौवों को देखकर हंस रहे थे। फिर रानो चिड़िया जंगल के सब पक्षियों की मदद करती है, उन्हें फल देती है और सबका ख्याल रखती है। कालू जी, सारे पक्षी जादुई पेड़ से फल खा रहे हैं और हमने अपने लालच की वजह से सब खो दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़े और रानो चिड़िया की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया बहुत ज्यादा लाडली थी, मगर उसने अपने मम्मा पापा से कभी कुछ नहीं मांगा था। आज पहली बार गुड़िया ने अनोखी फरमाइश की थी। मुझे गुलाब का घर ही चाहिए। गुड़िया बेटी, गुलाब का घर नहीं होता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करूँगा। पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं इसकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। ये हुई ना बात, मेरे प्यारे पापा। गुड़िया अपने पापा के गले लग जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने पहली बार अपने पापा से क्या फरमाइश की थी? कमेंट में ज़रूर बताएं। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है और घर बनाने वाले पक्षी के पास जाता है। घर फूलों का होगा, मगर मजबूत लोहे से भी ज्यादा होना चाहिए कि मेरी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे। ठीक है, बन जाएगा, मगर उसके लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी। और पैसे? अच्छा ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। मानो चिड़ा वापिस घर जाता है। नया घर बनाने के लिए हमें इस घर को बेचना होगा। कोई बात नहीं मानो जी, वैसे भी जब नया घर बन जाएगा तो ये घर हमारे किस काम का। ये तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं भी साथ चलती हूँ। मुझे बूढ़ी फाख्ता माँ की खैरियत पूछनी है और कुछ फल भी उनको दे आऊंगी। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों घर से निकलते हैं। गुड़िया बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी। रानो बेटी, अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो तुम जैसी होती। तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। ये तो आपका प्यार है जो आप मेरे लिए ऐसा सोचती हैं। मैंने गुड़िया के लिए कुछ खरीदा है। ये छोटी गुड़िया मैं कल बाजार गई थी तो ये गुड़िया अपनी गुड़िया के लिए ले आई। ये तो बहुत सुंदर है, गुड़िया तो खुश हो जाएगी। दिन गुजरते गए और आखिर बहुत सारी मेहनत के बाद मानो चिड़ा अपनी बेटी का पसंदीदा घर बनवा लेता है। ये तो सच में बहुत सुंदर घर है, दिल खुश हो गया घर देखकर। पापा, ये घर बहुत सुंदर है, पूरे जंगल में ऐसा घर किसी का नहीं होगा, ऐसा गुड़िया का है। गुड़िया बेटी, तुम हमेशा खुश रहो।
मगर एक बात याद रखना, कभी भी दूसरों को खुद से कमतर मत जानना। हमें कभी भी खुद पर गरूर नहीं करना चाहिए। जी पापा, मैं हमेशा याद रखूंगी। फिर वो सारा परिवार घर के अंदर चला जाता है। गुड़िया आज बहुत खुश थी। कुछ ही देर बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया चाय और पकौड़े लेकर आती है। हाँ, आज का दिन कितना अच्छा है। आज बारिश भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मेरी बेटी। वो सब बहुत खुश थे। जंगल के सारे पक्षी रानू चिड़िया का घर देखने आते हैं। कितना सुंदर घर है। मैंने आज तक ऐसा घर कभी नहीं देखा। घर तो सच में बहुत सुंदर है। तोता रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू बहन, आपका घर कितना सुंदर है। ये घर बनाने का आइडिया किसने दिया? तोते भैया, ये घर मेरी बेटी ने बनवाया है। एक दिन कालू सेठ रानू चिड़िया के घर आता है। मानो चिड़े, ये घर मुझे पसंद आ गया है। ये घर मुझे दे दो, मुँह मांगी रकम दूंगा। बोलो, क्या लोगे इस घर का? हम अपना घर नहीं बेचेंगे, आप जा सकते हैं। ये तो अब नहीं हो सकता। ये घर मुझे पसंद आ गया है, और जो चीज कालू को पसंद आ जाए कालू से हासिल करके ही छोड़ता है। कालू सेठ नाम है मेरा। मैंने आपसे कहा है, चले जाए यहाँ से। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मानो जी, मुझे तो डर लग रहा है। ये कालू सेठ सुना है बहुत सरफिरा है। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। ऐसा कहते हुए मानो घर से बाहर निकलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और ये वाला भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।